चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में कांवड़ रास्ते में होटलों, ढाबों और नाम लिखने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं। कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड, मध्य प्रदेश को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने शुक्रवार तक इसके लिए जवाब भी मांगा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अल्पसंख्यकों की पहचान कर उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है। ये एक चिंताजनक स्थिति है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भट्टी ने केरल यात्रा से जुड़ी कहानी सुनाई। दरअसल योगी सरकार ने कांवड़ मार्ग पर दुकान मालिकों के नाम लिखने का आदेश दिया था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम की एनजीओ ने 20 जुलाई को याचिका दायर की थी। आगे चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बीपी यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीपी यादव जी, ये बहुत बड़ा फैसला आया है कि नाम लिखने की जरूरत नहीं है। आप वहां जनता के बीच होंगे, इसके ये फैसला आने के बाद अब आपको क्या असर दिख रहा है वहां पे? देखिए, ये पूरा का पूरा मामला उत्तर प्रदेश सरकार लेकर के आई थी और जी। ये जो धर्म का छौंका लगाना चाहती थी, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से रोक लगाई है, जी। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। और उन लोगों के लिए ये खबर है कि जो लोग अपना पटरियों पे व्यवसाय करते थे और कांवड़ यात्रा के दौरान कमाई करते थे, उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। विशेष करके अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जिनको नाम लिखने का फरमान जारी हो गया था। जी। इस पूरे वाकये की शुरुआत 17 जुलाई से हुई। मुजफ्फरनगर में जब वहां के एसएसपी अभिषेक सिंह ने एक आदेश जारी कर दिया कि जितने भी ढाबे, दुकानदार और फल, मिठाई और इस तरह के तमाम दुकान वाले हैं, वो सभी के सभी अपनी दुकानों पे अपना नाम लिखेंगे। जी। और उन्होंने बताया कि ये पूरा का पूरा नाम लिखने की जो बात कही जा रही है, वो सौहार्द बनाने के लिए, शुचिता बनाए रखने के लिए बात की जा रही है। उसके जी। बाद तुरंत 19 तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में इसे लागू कर दिया। जैसे ही 20 तारीख है, 20 तारीख को मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों ने भी इसे लागू कर दिया। उसके बाद से पूरे राजनीतिक हलके में और तमाम दुकानदारों में भी बवाल मच गया जी। और इसका जगह-जगह विरोध होने लगा, चाहे वो इंडिया गठबंधन के तमाम दल हों या फिर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल जो सत्ता में शामिल है, आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी, उन्होंने भी कल इसका विरोध किया था और कहा था कि क्या किसी से कपड़े का रंग पूछ करके बीपी और यादव जी, उससे हाथ लेकिन मिलाया जाए। यूपी सरकार ने ये फैसला ये कह के लिया था कि इससे कांवड़ियों को कोई भ्रम नहीं होगा, उनके लिए सहायता रहेगी। आपको क्या लगता है? चलिए, जो सरकारें बोल रही हैं या जो पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं वो तो अलग चीज है। आप जनता के बीच होंगे, इस फैसले का उन पे क्या असर पड़ रहा है? क्योंकि जब ये आदेश आया था तो कहीं ना कहीं जनता का ये कहना था कि हमें इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, सरकार ने ये किया है तो हमारे भले के लिए किया है। अब ये आदेश जब रोक दिया गया है, इसके बाद जनता का क्या कहना है? देखिए, जनता के बीच खुशी ही है क्योंकि यहाँ पर जो आम जनता है उसे ज्यादा धर्म में रुचि नहीं है। जी। ये जो कांवड़ यात्रा है, इसमें 4 से 5 करोड़ लोग भाग लेते हैं कि 1 महीना तक चलने वाला ये सावन का पर्व है जिसमें भगवान शंकर की पूजा अर्चना किया जाता है। जी। और ये छोटा मोटा व्यवसाय भी नहीं देता है। अगर व्यवसाय की दृष्टि से देखा जाए, जनता की दृष्टि से देखा जाए, जो दुकानदार है, जो फल बेच रहे हैं, मिठाइयाँ बेच रहे हैं, कांवड़ बना रहे हैं, फूल बेच रहे हैं, जी। उनके लिए देखा जाए तो ये पूरा का पूरा 5,000 करोड़ का एक व्यवसाय होता है, जो 1 महीने के अंदर केवल उत्तर प्रदेश में 5,000 करोड़ का व्यवसाय हो जाता है। तो जनता में उन लोगों में खुशी है जिन लोगों को इससे लग रहा था कि हमारा व्यवसाय ठप हो जाएगा या हमें धर्म के नाम पर चिन्हित किया जाएगा। आज जस्टिस भट्टी ने भी इस बात को प्रमुखता से कहा था कि धर्म के नाम पर किसी को व्यवसाय से नहीं रोका जा सकता है। और ये बात अलग है कि अगर खाने-पीने की जहाँ तक बात किया जाए, तो लोगों की ये ऊपर डिपेंड करता है। ढाबा वाले चाहें तो इस बात को लिख सकते हैं कि उनके पास शाकाहारी खाना है कि मांसाहारी खाना है, जी। हलाला है कि नहीं है, इस चीज़ को वो प्रमाणित कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जी। बीपी यादव, लेकिन जगह जगह से ये खबरें आ रही थी कि जो भी ढाबे हैं या दुकान है वहां पे जो मुस्लिम कारीगर थे उनको हटा दिया गया था। अब ये आदेश जब रोक दिया गया है, इसके बाद क्या लगता है, उनको वापस बुलाया जाएगा? क्या कुछ कहना है इसके बारे में आपका? देखिए, ये तो उन दुकानदारों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बुलाते हैं कि नहीं, लेकिन किसी की भी रोज़ी-रोटी होती है। अगर वो चाहें तो उन्हें बुला सकते हैं क्योंकि ये व्यवसाय के तौर पे देखिए,
कांवड़ियों के लिए भक्ति की बात है, वो भक्ति करते हैं, लेकिन जो उनके लिए संसाधन मुहैया कराते हैं, जी। जो लोग लंगर चलाते हैं, जो भोजन की व्यवस्था करते हैं, या जो कहीं पानी बेचने का काम करते हैं, कहीं राशन बेचने का काम करते हैं, कहीं सब्जियां बेचते हैं, तो उन लोगों के लिए एक ये व्यवसाय है। कई कई जगहों पे तो ऐसा है कि लोग 1 महीना काम करते हैं और कई महीनों का भोजन उनके बच्चों के लिए इकट्ठा हो जाता है। जी। जी। ठीक है बीपी यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पे रोक लगा दिया है। इससे लोगों में खुशी का भी माहौल है कि जिनकी नौकरियां जानी थी वो अब बच जाएंगी, उनके परिवार और उनके घर के चूल्हे जलते रहेंगे। बढ़ते अगली खबर की तरफ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को केंद्र सरकार से एक बड़ा झटका मिला है। दरअसल बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर दिल्ली से बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां लोकसभा में बजट सत्र के दौरान केंद्र सरकार की ओर से वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने ये बड़ा बयान दिया। पंकज चौधरी ने लोकसभा में केंद्र सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना संभव नहीं। पंकज चौधरी ने अपने बयान में आगे कहा, उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि विशेष राज्य के दर्जे के लिए जिन प्रावधानों को पूरा करना होता है वो बिहार में अभी नहीं है। बता दें कि बीते कई सालों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठ रही है। हाल ही में रविवार को भी दिल्ली में सर्वदलीय बैठक के दौरान जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज देने की मांग को उठाया था। इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार भी कई बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब मंत्री के बयान के बाद सीएम नीतीश और बिहार की उम्मीदों पर इस पे पानी फिरता नजर आ रहा है। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।